हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आइए, आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में। देखिए, हम इससे पहले किसके बारे में पढ़े थे? कोशिका भित्ति के बारे में पढ़े थे और कोशिका झिल्ली के बारे में। हमने ये देखा था कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक, और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया था, इसका केमिकल कंपोजिशन भी देख लिया था। आज हमको किसके बारे में देखना है? कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य होता क्या है, इनके बारे में। और ये हमारे जो सेल हैं, कोशिकांग हैं और जो सेल हैं, इनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, और कोशिका में इसका जो कोशिका के अंदर रहता है तो इसका काम क्या होता है, इन सब के बारे में हमको देखना है। देखिए, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। ये कैसा होता है? ये तरल होता है, चिपचिपा होता है, ये जेलीनुमा संरचना पाई जाती है। देखिए, इसमें पाए जाने वाला, जैसे बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। हम आपको पहले भी बताए हैं, कोशिकांग किसे कहा जाता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंगों को कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। इन सब को छोड़कर उसमें जो क्या होता है, क्लियर लिक्विड फील्ड भरा होता है, उसमें जो फील्ड हुआ रहता है सेल में, उसी को क्या बोलते हैं? हाइलोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोप्लाज्म। देखिए, इसको एक नाम और देते हैं, क्या? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है? उसके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स और उसमें प्रोटीन्स और जो स्टार्च पार्टिकल्स होते हैं और साल्ट वगैरह पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इनका काम क्या होता है? देखिए, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह होते हैं, इनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। कौन? जो इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, इसको एक नाम से और जानते हैं, किसको? जो साइटोप्लाज्म होता है इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या? साइटोसॉल कहते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि ये कोशिका का 70% भाग बनाता है, ठीक। और इसमें एक टर्म और आता है, आप कहें सुने होंगे, इसका नाम क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, जैसे हम किसी भी चीज़ का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए, प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है कि बीच में पाया जाने वाला, जिसके अंदर क्या होता है, सभी अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, केंद्रक द्रव्य भी भरा होता है, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। अगर इसका कंपोजिशन देखा जाए, किसका? साइटोप्लाज्म का, तो ये क्या होते हैं? वाटर होते हैं और सॉलिड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। इनका काम क्या होता है? किसी भी जो क्या होते हैं, बाहर से कोई सबस्टेंस अंदर आता है, उनको क्या करते हैं कि कोशिकांगों तक पहुंचाने, और एक तरह से समझ लीजिए वहां से फिर क्या करते हैं, ले जाने का कार्य किसका होता है? साइटोप्लाज्म का। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बहुत आसानी से क्या होता है, किसी भी पदार्थों का इंटरचेंज करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, ये कोशिकांगों को क्या करते हैं? बाहरी आघातों से भी बचाते हैं, मैकेनिकल डैमेज से भी क्या करते हैं? कोशिकांगों को बचाते हैं। ये हमारा किसके बारे में हो गया? साइटोप्लाज्म के बारे में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल मतलब क्या होता है? रिक्तिका या रसधानी। देखिए, कोशिका झिल्ली द्वारा जो जगह घेरी जाती है उसी को क्या कहते हैं? रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। ये क्या करता है? 90% जो प्लेस होता है सेल का, वो कौन कवर करता है? वैक्यूल कवर करता है। देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट एंड एमिनो एसिड विच इज़ नॉट फॉर यूज़ इन फॉर द सेल। ये क्या होता है? सेल के लिए यूज़ नहीं होता, और इसी को क्या बोलते हैं? सेल सेप कहते हैं, ठीक। देखिए, इसमें एक क्या होता है, स्पेशल टाइप्स का मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं?
जैसे ये क्या हो गया, ये सेल हो गया और इसके अंदर ये क्या है, वैक्यूल है। इसका जो सेल का ये चीज़ होता है, जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है किसका, वैक्यूल का, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है किसका, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। देखिए जैसे अमीबा होता है, अमीबा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। कौन, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल या वैक्यूल, ये क्या करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। किसका, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक ना। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, देखिए अगर एक्सेस अमाउंट में जो वाटर हो जाता है से बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, बाहर निकाल कर बॉडी के जो क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, रेगुलेट करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, और देखिए ये क्या करता है, एक काम इसका और होता है, ये शेप और साइज, सेल का जो शेप और साइज होता है उसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, वैक्यूल का होता है। ठीक, वो बात अलग है कि इसमें जो सेल वॉल हम आपको पढ़ाए थे वो भी मेंटेन करता है, ठीक ना। देखिए बैक्टीरिया में ये क्या करता है, गैस वैक्यूल, ये क्या होता है, खाली स्थान होता है जिसमें क्या होते हैं, गैस भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल या स्यूडो वैक्यूल कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, या सिर्फ वैसा दिखता है, एक्चुअल होता नहीं है। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, वैक्यूल, रिक्तिका या रसधानी के बारे में। ठीक, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, किस किस चीज़ से ये मिलकर बना है, और इसका क्या बोलते हैं कि कार्य क्या होता है। देखिए जो क्या होता है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है वो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो किससे लगा रहता है, न्यूक्लियस से लगा रहता है। ठीक, न्यूक्लियस से लगा रहता है। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। कब, 1945 में, 1945। देखिए ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, जो क्या होता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए ये दो प्रकार का होता है, पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, अकणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका। देखिए ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ पाया जाता है, ये जो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं उस सेल में या उस कोशिका में पाया जाता है। जैसे लीवर सेल हो गया, स्टेरॉयड मसल सेल हो गए, जैसे रेखित पेशियां हो गई, और एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह में। जैसे एडिपोज टिश्यू किसे कहते हैं, जैसे जो वसीय ऊतक होते हैं, जिसमें वसा का क्या होता है, संचय होता है, उसमें पाया जाता है। देखिए इसके बाद दूसरा वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है ऐसी कोशिकाएं जो क्या करती हैं, प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जो किसका निर्माण करती हैं, प्रोटीन का, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल होता है उसमें पाया जाता है। जैसे पैनक्रियाटिक सेल हो गया, पैनक्रियाटिक सेल किसे कहते हैं, अग्नाशयी कोशिकाओं को। ठीक, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एक दूसरा हो गया आपका प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल क्या होता है, जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, क्या होता है, ब्लड वगैरह में। ठीक ना, ये हो गया क्या, इनके जो टाइप्स हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। देखिए इसमें जो 30 से 50% जो होता है लिपिड पाया जाता है, और 70% या 70% क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक, देखिए और इसमें क्या होता है, लेसिथिन और सिफेलिन भी पाया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, पहला ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं अपशिष्ट पदार्थों का। देखिए इसी से भी क्या होता है, आपके जो गॉल्जी बॉडी होते हैं उनका भी निर्माण इन्हीं के, जो उनमें छोटे छोटे सिस और ट्रांस फेस होते हैं उसका भी निर्माण
इन्हीं से होता है। सिस्टर्नी वगैरह जो होते हैं, ठीक, वैक्यूल होता है, सिस्टर्नी होता है, और उसमें क्या होता है, वेसिकल्स वगैरह होते हैं, इनका भी निर्माण इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, किसमें, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड। इसी से जो होते हैं राइबोसोम क्या होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके रहते हैं, ठीक ना। ये आपका हो गया क्या, किसके बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, लास्ट में जो राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड है, वो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम लगे होते हैं उसको क्या करता है, चिपकाए रहने का काम करता है। कौन, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड। ये क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक, जो किस पर पाए जाते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, कणिकामय अंतःप्रदिव्य जालिका पे ये पाए जाते हैं और क्या करते हैं, राइबोसोम को चिपकाए रहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं।